जय हिंद साथियों, डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मंडे मार्केट को लेकर। तो पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी जो सोमवार मार्केट पर अपडेट निकल कर आ रही है, कुछ एक्सपर्ट का जो व्यू निकल के आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में जो पोजिशनल डाटा है उसका क्या व्यू है और मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। नहीं कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि मार्केट किस रेंज में ओपन होने वाली है, कहाँ पर हमें ओपनिंग दे सकती है। तो जब आप एक्सपर्ट व्यू और जो पोजिशनल डाटा है और जो भी व्यू निकल के आ रहे हैं उन सभी को अच्छे से जब समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट से काफ़ी कुछ निकल के आ रहा है जो हम देखने वाले हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट अगर हाईलाइट आज की बात किया जाए तो निफ्टी अगर डे फ्रेम पर देखेंगे तो डाउन हमें निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में हमें रेड कैंडल डे फ्रेम पर देखेंगे तो रेड में जोन में जो है इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, जो HDFC सिक्योरिटी के हेड हैं नटराज सेठी, उनका कहना है कि जो निफ्टी का अगला टारगेट है, ध्यान से समझिएगा, वो 25,800 है, 25,850, यानी कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि जो इसमें मेन चीज़ बाधा बनने वाला है, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बनने वाला है वो है 25,400 से 500 के बीच का जो लेवल है निफ्टी के लिए। यहाँ पर इसमें रुकावट देखने को मिलने वाली है। मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स कर सकता है या इसी रेंज में फंस सकता है। ये जो एक्सपर्ट हैं HDFC सिक्योरिटी के, तो उनका ये कहना है। देखिए, मैंने आप सबको एक बात बताई थी, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आज के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि देखो, निफ्टी में जो है बुल्स को एक्टिविटी बनाए रखने के लिए 25,300 के ऊपर सस्टेंस करना होगा, तभी हमें बुल्स की एक्टिविटी अपसाइड में देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी में बुल्स की एक्टिविटी के लिए 51,500 की रेंज के बारे में बताया था कि यहाँ 51,500 पर इसको सस्टेंस करना होगा, यानी कि इसके ऊपर ही 51,500 के ऊपर अगर है तो हमें बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो निफ्टी में तो कहीं ना कहीं जो है आज आप सबने देखा 300 के ऊपर ही था, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। लेकिन बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं बिल्कुल कह सकते हैं 52,000 टच किया। बैंक निफ्टी का जो आज हाई हमें देखने को मिला है 51,994, यानी कि आप सबको जैसा कि मैंने बताया था कि 51,500 के ऊपर अगर रहता है तो बुल्स एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। और निफ्टी के लिए 25,300 बताया था। तो देखिए, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं जो आज का हाई देखने को मिला 25,430, तो लगभग कह सकते हैं 150 पॉइंट प्लस में निफ्टी में भी मूव देखने को मिला और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा अपसाइड में मूव देखने को मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, बहुत ही ज़्यादा, जितना अप उतना ही डाउन, जितना अप उतना ही डाउन। मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं बुल्स भी ज़बरदस्त तेज़ी बना रहे हैं मार्केट में, क्योंकि ये तो उनका जोन है, ये उनकी रेंज है। लेकिन यहीं से कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं वो मार्केट को डाउन मोमेंट में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं आप सबको, आज जो निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने प्रोवाइड किया था कि देखिए, अगर मार्केट पलटती है तो हमें सपोर्टिंग जोन क्या देखने को मिल सकता है और अगर तेजी साइड में जाती है तो हमें रेजिस्टेंस क्या देखने को मिल सकता है, जो मैंने अच्छे से एनालिसिस करके और सारी चीज़ें जो है प्रॉपर लॉजिक और तरीके के साथ में आप सबके साथ शेयर किया था। तो देखिए, ये 25,450 से और 500 ये आपको रेजिस्टेंस जोन दिया था आज के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे के लिए निफ्टी में। तो मार्केट का आज हाई कितना रहा, निफ्टी का 25,430 रहा, यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिला। तो हमेशा मैं जब भी आप सबके लिए वीडियो लेकर आता हूं तो अच्छे से पूरा दिन चार्ट को अच्छे से रीड करता हूं। प्रीवियस जो भी 30 मिनट का जो चार्ट को, फिर 15 मिनट हो गया, डे फ्रेम पर हो गया, तो उन सबको अच्छे से एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आता है तो वो मैं आप सबको यहाँ पर अच्छे से नोट करा देता हूँ। और अगले दिन के लिए हमेशा कहता हूँ कि अगले दिन के आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मंडे के लिए अगर हम बात करें तो मंडे के लिए यहाँ पर आप निफ्टी का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज और जो रेजिस्टेंस है उसे नोट कर लीजिए, और जो बैंक निफ्टी का है उसे आप मंडे को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रेंज निकल के आ रही है वो आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो सपोर्टिंग रेंज है 25,100 से 25,150 के बीच में। यहाँ पर देखिए, मार्केट की अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी जब आप चार्ट पर देखेंगे तो किस तरीके से मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और कहीं ना कहीं बुल्स तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि 25,300 के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो उसमें बुल्स की एक्टिविटी हमें दिखाई देगी। लेकिन और वहीं बैंक निफ्टी में 500 के ऊपर है तो बुल्स एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट आती है
तो फिर हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एक बार केवल 7-8 पॉइंट 300 के नीचे आई थी आज, उसके बाद में अप साइड में ही पूरा बनी रही। तो कहीं ना कहीं फिर 400-450 के करीब भी जाने की कोशिश किया। तो जो आप सबको रेजिस्टेंस रेंज प्रोवाइड किया था वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से 450 से 500 के बीच, तो 430 पर मार्केट गई है, यानी कि बिल्कुल 450 के पास से रिवर्स हो गई। तो यहाँ पर अगर मंडे की बात करें तो 2500 अगर रिवर्सल होता है तो 2500 से 150 और दूसरा 24950, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 25500 से लेके 25550, ये मार्केट अभी भी हालांकि 400-450 से 500 के बीच में एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बनना है। लेकिन अगर थोड़ा भी मार्केट तेज होती है, यानी कि अगर थोड़ा भी बुल्स एक्टिव होते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो देखने को मिल सकता है। मार्केट इसी 500 के रेंज से ही कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द हमें रिवर्सल देखने को मिलने वाला है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो जो सपोर्टिंग रेंज है वो है 51550 से लेके 51650। अभी इसकी क्लोजिंग कितने पर हुई है बैंक निफ्टी की? 51896, यानी कि 51900 पर लगभग कह सकते हैं हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो थोड़ा बहुत रिवर्सल भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है निफ्टी में। हालांकि देखिए बैंक निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में हमें वो मोमेंटम देखने को नहीं मिला और कह सकते हैं लास्ट में हमें कहीं ना कहीं रेड जोन में ही जाके क्लोजिंग देखनी पड़ी। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो सपोर्टिंग रेंज है इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और यहाँ पर दूसरा जो है 51150 से 51250, यानी कि 51150, ये दूसरा आपका सपोर्टिंग जोन होने वाला है। यानी कि ये जो, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि 500 के अगर रिवर्स होती है तो 550 से 650 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रहा है। ये चार्ट पर मैंने अच्छे से जो है एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद पूरी है कि मार्केट में अगर रिवर्सल होता है तो ये हमें काम करते हुए देखने को मिले। जैसा कि हर वीडियो में जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिलता है, और इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारा अगला जो सपोर्टिंग रेंज है वो ये निकल के आ रहा है, यानी कि तब फिर बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़ा मोमेंटम हमें मिलने वाला है। रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए, अगर जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि 500 के ऊपर अगर रहती है तो बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर मार्केट रिवर्स नहीं होती है, एक रेंज में सस्टेन करती है, तो यहाँ पर हमें बुल्स एक्टिविटी में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है तो वो 52,000 का ही एरिया घुमा के आ रहा है, यानी कि 52,000 का जो है जो एरिया है उसी के इर्द गिर्द का जहां पर रेजिस्टेंस हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। प्रीवियस कई दिनों का जब आप प्रीवियस डाटा देखेंगे तो वहां पर हमें कई जगह से जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहां पर 950 से और 52,050 ये रेंज रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। और दूसरा अगर बात किया जाए कि एक अगर बुल्स एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है, निफ्टी में भी अगर तेज़ी देखने को मिलती है, तो हमें अगला 52,350 से लेकर 52,450 ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस जोन है। देखिए बैंक निफ्टी में हमें दोनों साइड के और ठीक ठाक मोमेंटम को लेके चलना है, क्योंकि देखिए निफ्टी हो गया, मिड कैप, सेंसेक्स, ये सब ऑल टाइम हाई है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी जो है अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया था उससे काफ़ी दूर है, कह सकते हैं 1000 पॉइंट तो कम से कम दूर ही है। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों चीज़ें और अच्छे से जो व्यू निकल के आ रहा है उसे लेके चलना ही है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजिशनल डाटा है उसे अच्छे से समझिएगा। बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं, बस पोजिशनल डाटा को अच्छे से अगर आप समझेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ आपका क्लियर होने वाला है। अब यहाँ पर एनालिसिस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्लोजिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है 51,896 पर हुई है। अगर हम सी साइड जाएं, यानी कि तेजी साइड का अगर हम देखें बुल्स एक्टिविटी का, तो जो पोजीशन 52,000 पर बन के आ रही है वो 1,54,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है 52,000 पर। 52,300 पर 65,000, यानी बहुत कम हो गई है। और 52,500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 1,08,000 बनती हुई नज़र आ रही है। अगर मंदी की साइड जाएंगे तो वहाँ पर 51,800 पर 62,000, 51,700 पर 85,000 और 51,500 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 1,35,000। तो इन दोनों में अगर देखेंगे
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजी साइड में 52,000 को तो टच करने के लिए मार्केट आज बिल्कुल गई हुई थी। इसीलिए देखिए कितनी ज़बरदस्त पोजीशन यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। समझ लीजिए वो टच ही कर लिया, क्योंकि आज का जो हाई है 51,994 है, तो वो 52,000 ही आप मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के करीब पोजिशनल डाटा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसी के एवज में अगर देखा जाए तो मंदी साइड में ये 51,500 जो है, यहाँ पर 1,35,000, तो लगभग 10-15,000 का इन दोनों में अंतर है। आप तेजी साइड और मंदी साइड में अगर देखा जाए तो ये डाटा कहीं ना कहीं मार्केट सेटल होने में ही चेंज हो सकता है। मार्केट सेटल होने में ही कहीं ना कहीं ओपनिंग टाइम ही ये डाटा बहुत ही आसानी से हमें चेंज होते हुए देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब निफ्टी में आप देखेंगे तो 24,500 जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, सॉरी यहाँ पर 25,500 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर जो डाटा निकल के आ रहा है, आप इसकी क्लोजिंग 343 पर हुई है, 25,343। तो हम अगर तेजी साइड में देखेंगे तो 25,400 पर 1,85,000, 500 पर 1,70,000, 25,600 पर 1,25,000 और 1,05,000। यानी कि यहाँ से आप एक चीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, जब हम तेज़ी साइड बढ़ते हैं तो हमें ये डाटा कहीं ना कहीं कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम डाउन साइड में अगर देखेंगे, यानी कि मंदी वालों का जो डाटा है वो 25,300 पर 1,27,000, फिर 1,70,000, 1,02,000 और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 25,000 वो है 2,15,000। यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि मंदी साइड में 2,15,000 जो 25,000 वाला लेवल है, यानी कि अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जो क्लोजिंग हुई है 25,343 पर हुई है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का व्यू निकल के आ रहा है कि मार्केट एक बार हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। खास करके देखिए, एक तो 200 का लेवल हो गया और एक 25,000 का लेवल हो गया, 1,70,000 और 2,15,000। तो ये एक तो 200 वाला लेवल होगा। इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं आज हमें निफ्टी में क्या देखने को मिला, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम जो हाई है हमें देखिए क्लोजिंग कितने पर देखने को मिली है। निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 25,343 पर, और आज का जो हाई बनाया है निफ्टी ने वो बनाया है 25,430, 25,430 आज का हाई बनाया है। लेकिन जो 52 वीक का हाई, यानी कि जो कल हाई हमें देखने को मिला वो 433 है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ऑल टाइम हाई है 433 और आज का हाई है 430। यानी कि अगर बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते, अगर मंदी वालों का जो है प्रेशर अगर उतना नहीं होता तो ये हाई बहुत ही आसानी से टूटता और हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से बुल्स एक्टिव थे उसी तरीके से कह सकते हैं हमें बियर्स भी एक्टिव होते हुए देखने को मिले। वो पूरा प्रयास किया मार्केट को नीचे खींचने का। तो यहाँ पर इसीलिए हमें मार्केट कंसोलिडेट बहुत ज़्यादा करते हुए देखने को मिली। आप चार्ट पर देखेंगे तो बिल्कुल जितना रेड कैंडल उतना ही ग्रीन कैंडल बिल्कुल बनती हुई देखने को मिली। तो इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए जो ऑल टाइम हाई है वो केवल 3 पॉइंट से रह गया, वो टूट नहीं पाया। बैंक निफ्टी में तो हमें अच्छा खासा तेजी ठीक ठाक देखने को मिल गया, लगभग 52,000। हालांकि बैंक निफ्टी में एक बड़ा गैप अप है अभी भी जो है उसके हाई को, जहां से वो रिवर्स हुई है उसको टच करने में। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त एनालिसिस यहाँ पर निकल के आ रहा है इसका, निफ्टी का। तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है निफ्टी के लिए, जो इसका पोजिशनल डाटा है, और बैंक निफ्टी के लिए। हम अगर चार्ट पर अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करें दोस्तों, अगर आप चार्ट देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमें मोमेंटम देखने को मिला है। मार्केट जो है बहुत ही कंसोलिडेट करती हुई नज़र आई है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पर इस जोन में कहीं ना कहीं इसी रेंज से बाहर नहीं निकल पाई है, जो ये रेंज आप देख रहे हैं। यानी कि आज का अगर हम लो और हाई अगर देख लें टोटल, तो किस रेंज में मोमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमें जो है एक यम पैटर्न अगर हम देखें तो यम पैटर्न जैसा बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जब भी एम पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर संभावना एक तो ये देखने को मिलती है कि मार्केट जो है इस तरीके से मूवमेंट करने के बाद में और इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है, ये जो देख रहे हैं इसको अगर ब्रेक करता है, तो हमें डाउन साइड में यहाँ पर मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूँगा। देखिए सबसे पहले तो ये आप एक रेंज देखिए, यहाँ पर जो ये वाली रेंज है जहाँ से मार्केट यहाँ पर एक बार आके और उठ गई है, तो यहाँ से 350 के आसपास से मार्केट अब हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए
अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो एम पैटर्न में क्या होता है कि इस तरीके से जब भी पैटर्न बनता है तो मार्केट में थोड़ा भी इस लेवल को, अगर ये जो लेवल निकल के आ रहे हैं ये वाले जो मैं आप सबको जैसा कि मैंने बताया ये वाले, यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें डाउन साइड में ये मोमेंटम देखने को मिलता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है हमें और किन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर यहाँ पर ये जो 320 का लेवल है यानी कि 300 की जो रेंज है, ध्यान से समझिएगा, 300 की जो रेंज है वो अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें डाउन साइड में कहीं ना कहीं कुछ लेवल देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाता है जो 300 का लेवल है, ध्यान से समझिएगा, 320 से 300 लेवल जो है इसको अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो एम पैटर्न होता है वो डाउन साइड में इस तरीके से कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा बनते हुए, और डब्लू पैटर्न होता है तो इस तरीके से बनता है। तो संभावना यही है कि अगर कोई विशेष न्यूज नहीं आती है मार्केट को इफेक्ट करने वाली तो फिर हमें एक रेंज में मार्केट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी अपडेट या न्यूज आती है जो मार्केट पर इफेक्ट डाले तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो 300 अगर ब्रेक हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक 200 का जो लेवल है, हमें 200 के लेवल पर मार्केट जाते हुए देखने को मिलने वाली है। 25-200 पर हमें जाते हुए मार्केट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। ध्यान से समझिएगा, 25-200 पर मार्केट कहीं ना कहीं फिर जाके स्टे करने वाली है 200 के रेंज में। यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज में मार्केट एंट्री फिर करेगी। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें अगला 25,100 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि 25,100 का हम लेवल बना सकते हैं अपने टारगेट में, ओवरऑल मार्केट का इंडिकेशन समझते हुए। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होती है, इस जगह से गैप अप ओपन होती है तो कहीं ना कहीं 25,400 जो है अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें एक नया हाई और ऑल टाइम हाई को मार्केट ब्रेक ही कर जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुई और यहाँ से समझिएगा जो ये 380 का लेवल है, ये जो लेवल है ये 380 से 400 का जो लेवल है, ध्यान से समझिएगा, ये 300 से 80 से 380 380 से लेकर 25,400 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर क्या है मार्केट गैप डाउन ओपन किया और इसको ब्रेक किया तो फिर हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा। और 400 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम अपना पहला टारगेट तेज़ी साइड में बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तेज़ी साइड में बहुत ही अलर्ट होकर ही आपको लेवल लेने हैं, आपको पोजीशन बनानी है, क्योंकि तेज़ी साइड में मार्केट 50 पॉइंट से भी नया हाई देकर रिवर्स हो सकती है, 40 पॉइंट से भी दे सकती है, 70 पॉइंट भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि तेज़ी साइड में कुछ पता नहीं कितना मोमेंटम दे, क्योंकि ऑल टाइम हाई अगर है तो 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 मैक्सिमम इतना दे सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जब डाउन में रहती है तो हमें तेज़ी साइड में बड़ा पॉइंट मिलता है। लेकिन अभी क्या है, ऑल टाइम हाई है तो हमें छोटे पॉइंट ही तेज़ी साइड बनाने हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो तेज़ी साइड में 400 अगर ब्रेक करती है तो आपको केवल 50 पॉइंट का टारगेट लेना है और 25,450 अपने टारगेट में रखना है। आप फिर यहाँ पर एंट्री विद स्टॉप लॉस बना सकते हैं। देखिए, और 450 से निकलती है तो 25,500 भी हमें देखने को मिल सकता है, 25,500। तो ये निफ्टी का एनालिसिस रहा। इसे आप अगर चाहें तो जो लेवल बताए हैं वो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, कि बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हमें अप डाउन का मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद कह सकते हैं कि ये एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमें देखने को मिला, यानी कि अप साइड में सीधा ये बुलिश ही रही, हमें अप साइड में ही इसका ट्रेंड देखने को मिला बैंक निफ्टी का। तो ये बहुत ही अच्छा सा मोमेंट हमें आज दिया है तेज़ी साइड में, मतलब अच्छा खासा कहीं ना कहीं ये 52,000 को पूरा टच किया है। अब यहाँ पर अगर हम कल की बात करें तो हमें कौन सी स्ट्रेटजी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, अभी क्या है, जो इसकी क्लोजिंग हुई है सबसे पहले आप उसे समझिए। इसकी जो क्लोजिंग हुई है 51,896, यानी कि आप इसे 900 मान सकते हैं। 51,900 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अगर
गैप अप ओपन होती है, ध्यान से समझिएगा, तो आज का हाई जो बनाया है 51,994, यानी कि 52,000 ही आप सीधा मान लीजिए, 52,000 ये क्रॉस कर जाती है तो इसका मतलब हमें फिर बुल्स की एक्टिविटी थोड़ा देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी हमें सी साइड में, जैसा कि निफ्टी में बताया कि आपको छोटे ही लेवल लेना है अप साइड में, तो यहाँ पर हम पहला लेवल कहीं ना कहीं पहला टारगेट 52,150 का हमें देखने को मिल सकता है। 52,150 का हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है, और ये अगर ब्रेक कर जाता है तो हमें 52,250 भी देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको प्रॉफिट हो जाए होल्डिंग में या पहला टारगेट किसी साइड का अचीव हो जाए तो प्रॉफिट होने के बाद आपको मार्केट में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है, ना मार्केट की तरफ देखना है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, तो 250 हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, जैसा कि अभी देखो एक ट्रेंड देखने को मिला, तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी हमें दे सकती है। तो यहाँ से मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो इसको कहीं ना कहीं जो 700 का लेवल है, ये यहाँ पर देखिएगा, ये ज़बरदस्त एक कह सकते हैं, यहाँ पर मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो जब तक इस सपोर्ट वाले रेंज को ब्रेक नहीं करती है, यानी कि जो ये 700 का लेवल है इसको ब्रेक नहीं करती है, तो इसी के रेंज में अगर रहती है तो आपको एंट्री बिल्कुल डाउन साइड की तरफ नहीं देखनी है। लेकिन 700 अगर ब्रेक कर जाती है तो आप पहला टारगेट आप ले सकते हैं, पहला टारगेट आपका 550 हम बनते हुए देखने को मिलने वाला है, और ये ब्रेक होता है तो 51,400 पर भी मार्केट जा सकती है। लेकिन आपको 550 अगर टारगेट मिल जाता है तो आप दूसरा टारगेट नहीं लेंगे, क्योंकि आप सबको मैंने शुरू में ही बता दिया कि 51,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है बैंक निफ्टी के लिए। तो आपको पहला 550 तक का ही टारगेट लेना है, और दूसरा जो है 400 देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा हमें मार्केट में डाउन साइड का इंडिकेशन मिलता है तो यहाँ पर आपको पहला ही टारगेट जो है ध्यान में रखना है विशेष करके। तो ये सभी चीज़ें जो है जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल और टारगेट बताया है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ सारी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।